तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आज प्रॉफिट जो हुआ है इसको मैं शेयर कर रहा हूँ तो कोई इसके प्रति कोई एक्साइटमेंट है। ये बताने का आज ये है कि चीज़ें बताई क्या वो सब कुछ स्ट्रेटेजी बेस्ड था, कहीं मैंने क्या कोई साइकोलॉजी इम्पेक्ट तो नहीं आया, कहीं कुछ ऐसा नहीं आया जिससे कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि क्या वो रूल्स को फॉलो कर पाता है। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता तो डेफिनेटली वो उस प्रॉफिट से वो खुश नहीं होता है। तो इसमें जानने की कोशिश करेंगे कहाँ मेरे से गलती हुई। आपकी जानकारी के लिए मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग भी एक पोजिशनल ट्रेडिंग जैसा हो चुका है। जब अच्छी कंपनियां को ले लेते हैं हम तो वो उसकी जो जाने का प्रोसेस है, वो जाने का जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक चला जाता है। तो ये होता ही है कि जब हम पोजीशन को रखते हैं, जब हम राइड करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, और इससे होता ही है कि जो नंबर ऑफ़ जो शेयर लेने का जो प्रोसेस है काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और इस तरह से इसके वजह से इन दौरान कोई साइकोलॉजी इम्पैक्ट ना पड़े इसके लिए मैं अलग अलग किताब पढ़ रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि पहले पिछले जो कुछ वीडियो हैं कुछ बुक के ऊपर है, क्योंकि इस समय जो होता है जब व्यक्ति कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। तो उस साइकोलॉजिकल चीज़ें ना आए, कोई ग्रीड फियर होप जैसे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आते हैं उस चीज़ें ना आए, उसके लिए मैं अलग अलग किताबें पढ़ रहा हूँ और आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको 2 साल 3 साल समय हुआ है और आपको कहीं ना कहीं अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है तो आप इसके हेल्प से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस भी कंडीशन में हम रहते हैं, जिस भी कंडीशन में हम बाइंग ट्रेडिंग करते हैं, उसके प्रति कुछ ना कुछ इमोशन होता है। उस इमोशन को किस तरह से हम हैंडल करते हैं और उस इमोशन को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें उस दौरान नज़र आती है। और इस जो भी ट्रेड चल रहा है तो मैं इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब जो प्रॉफिट लॉस काटने के बाद जो भी चीज़ें आउटकम्स आती हैं उसके प्रति साइकोलॉजी इम्पेक्ट, उसके प्रति जो भी साइकोलॉजी हैं, उसके प्रति जो भी मैं सोचता हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं वीडियो के फॉर्म में बताऊँगा, जिससे कि आप भी कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और ये वीडियो में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, कहाँ पे मेरी एंट्री, कहाँ पे एग्जिट हुई, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो लेट्स गेट ऑन टू द स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं चार्ट खोल लेता हूँ कि मैं किस कंपनी में प्रॉफिट किया हूँ। तो चलते हैं, जो कंपनी का नाम है वो विष्णु केमिकल है। और आपकी जानकारी के लिए इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वह क्या हुआ, 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 6,000। और प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं तो उसमें 26% से ऊपर 26.5% की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और अगर बात करते हैं तो ये ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ आपको हिंट दे देना चाहता हूँ कि मैं अभी जो भी डिस्कस करूँगा वह एक चीज़ ऐसा होगा कि मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा और ना बताने का कोई अर्थ है, क्योंकि जब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता हूँ, जब तक मैं ईयरली बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा ये सारी चीज़ें बताना कोई अच्छी बात नहीं है। बट एक ओवरऑल जो भी स्ट्रेटेजी के कुछ पार्ट्स होते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा और उससे कुछ एक आइडिया निकाल सकेंगे कि वाकई मैं ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ ना कुछ मैं लॉजिक के साथ करता हूँ, कुछ ना कुछ एक सिस्टम बेस करता हूँ, और उस स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें जो डिस्कस करने के योग हैं। और अगर आप इस चीज़ को कुछ ना कुछ इसके ज़रिए अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति में हर चीज़ नहीं मिलती है, तो इस 1 साल के दौरान मैं अपनी ईयरली बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी सेट करूँगा और उसके बाद ही मैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो सारी बातें हैं मैं काफ़ी बारीकी से डिस्कस करूँगा। कोई भी चीज़ नहीं ऐसे छिपाऊँगा जिससे कि आप कहीं ना कहीं नॉलेज ले करें। तो चलते हैं स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो अगर बात करते हैं
तो चीज़ें कैसी हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक एरिया जो दिख रहा है ये मेरा एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट मतलब एंट्री एग्जीक्यूट हो चुका था। एंट्री मतलब कि यहाँ पे मेरी बाइंग की जो भी कंडीशन है वो हो जाती है। और ये जो रेड दिख रहा है आपको ये मेरा है, क्या है ये स्टॉप लॉस है। तो ये चीज़ें हैं। और बात आता है मैंने एंट्री कहाँ लिया, तो मैं एंट्री लिया इस लेवल पे, क्योंकि इस समय क्या हुआ यहाँ से इस एरिया पे एक स्टॉप लॉस बनता था और इस स्टॉप लॉस की वजह से मैं लिया। तो ये देख सकते हैं ये जो स्टॉप लॉस है काफ़ी बड़ा है, देखने में तो छोटा लग रहा है बट परसेंटेज वाइज काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाता है ये तो जाते जाते यहाँ तक जाता है और यहाँ पे 26% के करीब 26-27% करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। जो क्लोजिंग देख रहे हैं आप, इस क्लोजिंग को मैं क्या करता हूँ अपना मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब बात आता है कि इस दौरान मेरे साथ कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया, मगर उससे पहले कुछ बता देना चाहता हूँ कि इतना जो बड़ा स्टॉप लॉस है मैंने क्यों लिया। ये स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं मैंने स्ट्रेटेजी को पालन नहीं किया। स्ट्रेटेजी का पालन नहीं करने का मतलब है कि मैंने जब स्टॉप लॉस पड़ा हुआ तो इस जो स्टॉप लॉस मैंने जब इसके ज़रिए इस 4.5% का स्टॉप लॉस रख के जब मैं बाइंग किया तो उस समय एक फियर था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे और काफ़ी मैं डर गया था। और डरने की वजह से मैंने बड़ा स्टॉप लॉस रखा ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मेरे कम ही जाएंगे। बट मैंने अपने रूल्स को ब्रेक ये किया क्योंकि मुझे 2% 2.5% के करीब ही रखना था। बट गलतियाँ क्या हूँ और इन गलतियों की वजह से काफ़ी लॉसेस हुआ है मुझको। लॉसेस ये हुआ है कि मेरे को यहाँ से सिर्फ मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, देख सकते हैं। और अगर बड़ा होता तो मेरे 12,000 13,000 तक प्रॉफिट आते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये गलतियाँ हैं। फियर, डर था कि मेरा कहीं लॉस ना फिर से हो जाए, जिसकी वजह से मैंने क्वांटिटी कम किया। प्रश्न ये है कि क्या मैंने इसको फिर से किसी स्टॉक्स में गलती किया हुआ है, तो आंसर है नो। ऐसी गलती तो दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें नहीं हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। ये पहला स्टॉक है जिसमें ये सब कुछ संभावनाएं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक बात इसमें बता देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लिया तो स्टॉक देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक गया तो ऊपर गया, फिर से यहाँ से एक मार्केट यहाँ तक गिरा और ये देखिए इस स्टॉप लॉस को नीचे आ गया, ये इतना बड़ा आ गया। डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो ये मार्केट यहाँ तक आया बट यहाँ पे रेट कन्फर्मेशन नहीं मिला। ये देखिए आप, ये रेट कन्फर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फिर से बुल ऊपर चला गया, बुलिश हो गया और मार्केट फिर से ऐसे करते करते प्राइस कहाँ गया, ऊपर चला गया। और यहाँ पे आते आते मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। तो यहाँ से यहाँ जाना काफ़ी समय लगा और इसको आने वाले जो मंथ हैं, ये मंथ जल्द ही एक दिन और ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। ये ट्रेडिंग सेशन होने के बाद मैं सारे डिस्कस करूँगा कि मैंने इस मंथ में जून मंथ में मैंने कौन कौन से स्टॉक्स में किया, मैंने क्या बाइंग सेलिंग किया और क्या मेरा पोर्टफोलियो कैसा रहा, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल आप मेरे स्क्रीनशॉट से ही गुजारा कीजिए और ये चीज़ देखिए कि ऐसे अगर आता है, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है, कहीं आप भी ख़राब कंडीशन, कहीं आप भी डर के कारण कहीं आपने रूल्स को तो ब्रेक नहीं किया है। अगर ब्रेक किया है तो अभी से सुधर जाइए, अपने आप को संभालिए और इस वीडियो से आज एक ही सीख के जाइए कि कंडीशन कैसा भी हो आपको डरना नहीं है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, तब जाके आप एक प्रॉफिटेड ट्रेडर बन पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।